पूना में पादरी आवड़ मीठी मीठी बातें करके लोगों को थोड़ा बहुत कुछ देकर दवाई औषधि अथवा चमत्कार की बातें कर कराकर धर्मांतरित करता था। वहां के मराठा बंधुओं ने कहा कि आप हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हिंदू साधुओं की निंदा करते हैं, कृष्ण के चित्र और राम के चित्र फेंकवाते और गले में ये क्रॉस लटकवा देते हैं, जिसकी याद आने से कि वो बेचारे जीसस किले खाकर चल दिए, वही मिलेगा। आप इतना अन्याय कर रहे हैं, आप उस अन्याय में और आगे बढ़ना हो तो मेरी एक सलाह ले लो। बोले क्या है? बोले आप ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ लो, तुकाराम के अभंग पढ़ लो, एकनाथी भागवत पढ़ लो हिंदुओं की, बाद में उनके कोटेशन देकर तुम अपना धर्मांतरण का धंधा बढ़ा लेना, और क्या है। मैं पूना के पादरी आवड़ को भी धन्यवाद दूंगा। ज्ञानेश्वरी गीता उसने पढ़ी, एकनाथी भागवत थोड़ा देखा, तुकाराम महाराज के अभंग पढ़े, अपना आत्मा झकझोरा। पादरी आवड़ का $1,00,000, ये ऐतिहासिक घटना है, कोई जांच करना चाहे तो कर सकता है। पादरी आवड़ ने $1,00,000, $1,00,000 मतलब $7.5 लाख उस जमाने में, $1,00,000 हिंदू साहित्य संशोधन और विस्तार मंडल को अर्पित करके और हिंदू धर्म में आकर अपना जीवन संवार लिया। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। धर्मांतरण करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मीडिया वाले मुझे भी घेर रहे थे कि वो धर्मांतरित हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हैं, तो बापू जी आपका ही अब क्या उनको धर्मांतरित, हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए। लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। नहीं तो भारत तोड़ने का षड्यंत्रकारी का टिल्ला लग जाएगा बेटा तुम पर। नारद जी जा रहे थे, कथा आती, सर्प देवता पर दृष्टि डाली, भाई तू पूछ ले, अपना भारतीय हिंदू धर्म की बड़ी योग्यता है, तादात्म्य विद्या से प्राणी के साथ बात कर सकते और उससे बात करवा सकते। सर्प को पूछा भाई तू कुछ तो थारा मन रिकॉर्ड? वो बोले महाराज मारे कायरो कल्याण की करवेई। बोले बेटा कणारे काटी जो मती, किसी को काटना नहीं। नारद जी साल भर के वहां से बाहर से यात्रा करते लौटे तो देखा वो सांप अदमु ऐसा पड़ा है। बोले क्या बात है, तेरा बुरा हाल क्यों हुआ? बोले महाराज आपके सत्संग से, आपके उपदेश से। आपने बोला था किसी को काटना मत। नारद ने कहा मूर्ख, मैंने कहा था काटना मत, लेकिन प्राणों की रक्षा करने के लिए फुंकारा तो मारते रहता कि दूर भागते तुझे सताने वाले। अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजित भजन करऊं दिन राति। नकारात्मक विचारों को, दीनता हीनता के विचारों को, चिंता भय शोक के विचारों को, आपसी घर्षण संघर्ष होता है आपस में, उन विचारों को छोड़कर तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से स्नेह जगत में कोई नहीं पराया है। जो कोई आमने सामने मिले पहले राम राम, ए भाई राम राम, पहले तो राम राम बुलाओ जो मिल जाए। राम राम। जिसके मुंह में जिसके जीवा पर पाप बैठा होगा नहीं बोलेगा, आप बोलो तो राम 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 राम। अब एक प्रयोग करो, देखो कैसा आनंद उभरता है। मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलना और तालियां बजाना। थोड़ी देर अपन ऐसा करेंगे
जैसे जनरेटर घूमता है, डायनामो घूमता है तो विद्युत बनती है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति से आपके मूलाधार केंद्र, स्वादिष्ठान केंद्र और मणिपुर केंद्र में आध्यात्मिक ओरा बनती है। बिल्कुल पक्की बात है। मैडम लोंगो और मिस्टर वॉट्स हक, इन्होंने रिसर्च करते हुए ये आश्चर्य पाया कि शब्दों का और वैदिक ध्वनि का स्वास्थ्य पर और मन पर कितना चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। मैं तो डॉक्टर डायमंड को शाबाश दूंगा। डॉक्टर डायमंड ने कहा रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है क्योंकि सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति से जो राम नाम का, हरि नाम का, गोविंद नाम का कीर्तन है, उसे हृदय केंद्र विकसित होते। विज्ञान को मानने जानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले डॉक्टर डायमंड कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है। तो आप सेवा करना चाहते तो इन वनवासियों को कीर्तन कराओ ना। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम झरो के बैठ के, राम झरो के बै, सबका मुजरा ले तो सबका मुजरा। जैसी जिसकी चाकरी, जैसी जिसकी चाकरी, प्रभु तैसा तिसे फल देत, तैसा तिसे फल देत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राम नाम की लूट है, लूट सकी तो लूट, अंत काल पछताएगो, जब प्राण जाएंगे छूट। जय सिया राम, जय जय सिया, मर जाए फिर लोग बोले राम राम संग है, भाई जीते जी तू राम राम बोल दे। काय को हमें धर्मांतरित करने के चक्कर में पड़ता है। भगवान यीशु के हृदय को एक जीसस को तो क्रॉस पे चढ़ाकर एक पाप तो हो गया, अब उनके वचनों को क्रॉस पे चढ़ाकर अपना दूसरा पाप करने का धंधा करने वाले, अब सुधरने की सीजन है भैया, सुधर जाओ तो भला हो जाएगा। भैया सुधरने की सीजन है। राम नाम अपने उच्चारेंगे तो वातावरण में फिर उनको भी थोड़ा राम राम करने का आनंद आएगा। तो जैसे पादरी आवड और सैंपल सेक्शन का जीवन बदल गया, ऐसे धर्मांतरण कराकर नरक में जाने की राह वाले बदल जाएं, स्वर्ग में आए तो हमें आनंद है। हम काहे को परेशानी उनको बेचारों को नीचे जाने दें। तो आप जपे और आंखों जपाए, वो सेवक सहज पद पाए। और सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, ऐसा सतगुरु मिल जाए, दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। शिव जी डमरू बजाते हुए धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। कृष्ण बंसी बजाते हुए नृत्य करते हैं, नारद जी वीणा बजाते हुए। वेद कहता है जीवन 4 दिन का है, हंसते खेलते खुशी बांटते भगवान कीर्तन जप करते हुए अपना जीवन जीवन दाता से मिलाने की कला सीख ले। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख ले, हार को जीत में बदलने की कला सीख ले, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख ले, और मृत्यु को मुक्ति में बदलने की कला सीख ले भाई। राम 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 राम। अगर कोई नहीं बोलता हो, यहाँ ऑडिट करने के लिए आए होंगे कुछ बंधु, बैठ में होंगे, समझ लेना नहीं बोल रहा है तो समझ लेना उसी जमात का है, जरा सा प्रेम से कोनी लगा देना।
राम 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 राम, अड़ोस पड़ोस में देखना किसके होठ नहीं हिलते। राम 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 राम, जय श्री राम। हंसना, हा 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 हा। ये हास्य प्रयोग गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में शुरू करवा दो तो मां शबरी का अंतर आत्मा अभी तो प्रसन्न हो रहा है, उससे और निखरेगा और ये वनवासी विभाग यात्रा स्थल बनेगा। अब सावधान होकर अपना भाग्य संवारने का समय आ गया है। भोले भाले और सहिष्णु करते करते कब तक निचोहित होते जाएंगे, कब तक शोषित होते जाएंगे। जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना बड़ा पाप है। किसी का पैसा छीन लेना पाप है, मकान और गहने छीन लेना पाप है। उससे भी ज्यादा भयंकर पाप है कि उसका धर्म और उसकी आस्था छीनकर अपने स्वार्थ के केंद्र में ले आना। ये बड़ा भारी पाप। न पाप करो, न पाप के शिकार बनो, और जो बेचारे बन गए हैं उनको समझाकर स्नेह सहित घर वापस आते हैं तो आनंद की बात है, आपको भी आनंद की बात है। जो उनको गुमराह के, उनको भी आनंदित होना चाहिए कि चलो भाई स्वस्थ हो गए, अच्छा हो गया, सेवा हो गई। नारायण नारायण नार बोलो तो नारायण 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 नारायण। नर नारी का अंतर आत्मा जो अयन वह नारायण। आपका अंतर आत्मा सत शास्त्र और सतपुरुष ये बताते कि काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते समय पौरुष होता है, काम करने के बाद काम करने के का फल अपने हृदय में फलित होता है। आप जो काम करते हैं उसके बाद आपके हृदय में आनंद, शांति, मधुरता फलित हुई तो धर्म कर्म है, शुभ कर्म है। अगर शराब पीना हुआ या किसी का घर तोड़ने का विचार फलित हो रहा है तो अधर्म है। 10 वर्ष का छोकरा स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम तुम जानते हो, सभी लोग जानते, सुधर समझ भी जानते। 10 वर्ष का छोकरा और 13 वर्ष का कुमार, इन दोनों की बात कह के उन दोनों के नाम आप जानते हो अच्छी तरह से। बच्चों को गुमराह करने के लिए स्कूलें खोलकर पढ़ाने के बहाने से उनके अंतःकरण में भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत पैदा करने वाला एक पादरी का रोज आना होता था उस क्लास में। 10 वर्ष का भारत का बच्चा, उसका नाम आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सुना, फिर वो खड़ा हो गया कि पादरी शिक्षक हो आप हमें विद्या पढ़ाने आते हो कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति के लिए हमारे अंदर में जहर घोलने को आते हो? सिट डाउन, शट अप। पादरी बौखलाया, लेकिन वो हिम्मत वाला विद्यार्थी बोले गुनाह मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपराध नहीं कर रहा हूं, मैं तो सच्ची बात कहता हूं। बोले तो तुम्हारे धर्म में भी तो है। बोले हमारे धर्म में, गीता में देखो, महाभारत में देखो, कहीं भी दूसरे धर्म की निंदा करके और अपने धर्म की खासियत बताकर किसी को धर्मांतर करने का कहीं भी हो तो बताओ।
वो विद्यार्थी आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बन गया। बोलो कौन विद्यार्थी था वो? 10 वर्ष का विद्यार्थी गीता का अध्ययन और महाभारत के श्लोकों के उस सत संस्कार से इतना बढ़िया विद्वान और बुद्धिमान बना कि भारत का राष्ट्रपति पद को शोभायमान कर दिया डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्ण। और 13 वर्ष के एक और दिलेर विद्यार्थी थे, सुदर्शन जी समझ गए। सब बच्चों को मिठाई का टुकड़ा टुकड़ा दिया जा रहा था। उस विद्यार्थी ने मिठाई तो हाथ में ली, पूछा ये किस बात की मिठाई? बोले आज रानी एलिजाबेथ का बर्थडे है। बोले जो अंग्रेज हमें गुलाम बनाने के सपने देख रहे हैं और जो भोले भालों को गुलाम बनाने के लिए, धर्मांतरित करने के लिए जो जिनके छाया में लोग प्रोत्साहित हो रहे, उनका जन्म दिवस की मिठाई में खाऊं? छी, ऐसे कौन से बच्चे होंगे हाथ में मिठाई आ जाए और इतना विचार उठे? मिठाई को जोर से फेंके जाकर नाली में पड़ा। मैं तो मिठाई तब खाऊंगा जब भारत के लोगों में अपने भारतीय संस्कृति की शान बान और महिमा सुनाकर प्रसन्न होऊंगा, तब मिठाई खाऊंगा। उस विद्यार्थी का नाम जानते हो? शाबाश है। डॉक्टर हेडगेवार जी की, गुरु जी के और महापुरुषों के प्रसंग अपने बच्चों को सुनाया करो। वीर शिवाजी के प्रसंग अपने बच्चों को सुनाया करो। और आपस में मिलो तो राम राम और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ फिर से जीवन में चमक ले आएगा। जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना। जहां सुमति आई संपत्ति खिंच के आ जाएगी, जहां कुमति वहां दुख निधान। एक छोटी सी बात, सुबह आप उठो ने बिस्तर से, 1 मिनट 2 मिनट शांत होकर बैठ जाओ। एक हाथ अपना, एक प्रभु का, बोलना भगवान मैं तुम्हारा हूं ना, राम जी मैं तुम्हारा हूं ना, जैसे शबरी तुम्हारी थी, केवट तुम्हारा था, लाखों हजारों भील तुम्हारे हैं, लाखों हजारों और लोग तुम्हारे, तो मैं भी तुम्हारा हूं ना प्रभु, मैं तुम्हारा हूं ना, तुम्हारा हूं ना। एक दिन में आवाज नहीं आए तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन अंतर आत्मा से अंतर आत्मा राम बोलेगा हाँ भाई तू मेरा। बस फिर तो वनवासी कल्याण हो गया तेरा। राम मैं तेरा हूं कि नहीं हूं? शबरी तेरी थी, निषाद राज तेरे थे, वानर तेरे थे, अम्मी तेरे हैं ना, तेरे हैं ना प्रभु, तेरे हैं ना। भगवान के फोटो के आगे हनुमान जी को रखो कभी साथ में कि हनुमान जी आप मिला दीजिए, हम भगवान बोले ना, बुलवा दो ना। हनुमान जी की कृपा होगी या राम जी की कृपा होगी, अंतरात्मा की कृपा होगी, अंदर से आवाज आएगा और प्रसन्नता होगी। और अंतर आत्मा की प्रसन्नता हो तो समझ लेना आपका कर्म सफल हो गया, कर्म योग हो गया, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया। जब आप अंतर आत्मा से मिलते हैं तो आपका कर्म योग बन जाता है, भक्ति योग मिल जाता है, ज्ञान योग में बन जाता है। मीडिया वाले सभी भाई बहनों को हम खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने तो इसको न जाने किस हवा के रूप में शबरी कुंभ को दूर दूर तक पहुंचाया, लेकिन इन सज्जन सपूतों ने उसका पॉजिटिव प्रसाद लोगों तक पहुंचाया। भिड़ाना, झगड़ाना, लड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टूटे हुए को मिलाना ये बड़ी बात है। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में मेरा प्रवचन था, 700 वक्ता थे बोलने वाले, मेरे को 5 मिनट दिए गए और फिर धीरे धीरे तालियां बजती कर समय बढ़ते बढ़ते 55 मिनट चला। दूसरे दिन मेरे लिए 1.25 घंटा रखा गया।
तो मीडिया वाले सारे इर्द गिर्द मेरे को घेर लिए, और मीडिया वालों को तो ट्रेनिंग होती है जरा चरपरा सवाल पूछने की। मेरे को बोला, मिस्टर बापू जी, लोग सत्संग सुनते तो आपस में लड़ते क्यों है? तो उत्तर तो ये था कि जो महीने में 5 बार लड़ते, 10 बार लड़ते, सत्संग के बाद 6 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार करके फिर 2-4 महीने में कैसा होता है। उत्तर तो ये था, लेकिन मैंने चरपरा जवाब दिया। मैं क्या, जिस देश की माइयां सत्संग नहीं सुनती वो सासू बहू कम वक्त आपस में रह भी नहीं सकती, लेकिन हमारे देश की माइयां तो आपस में रह भी सकती है और सत्संग सुनती है, उसका प्रभाव है। बोले, गॉड जीसस इज द ग्रेट गॉड मिस्टर बापू जी। लॉर्ड राम क्राई, हम लेडी के लिए रोने वाला राम कोई भगवान है? लॉर्ड कृष्ण नथिंग। गाय चराने वाला कोई भगवान हो सकता है? मैंने क्या यारो, तुमने सोते हुए शेर के आंख में उंगली भोंक दी, अब सुन लो कान खोल के यार। मुझे जाना है, अभी भी जाना है, वहां भी जाना था, फ्लाइट पकड़ना था, लेकिन अब क्या करूं, मजबूर कर दिया। मैंने कहा, भाई देखो। फिर बोले, हाँ मन क्वेश्चन हो। मैं कहा, हाँ बोलो। बोले, गॉड वन, एक भगवान, तो एक भगवान को मानना चाहिए। सो मेनी गॉड, लॉर्ड गणपति, लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड सो एंड लो, भगवती एंड सो, इतना भगवान इंडिया में, व्हाट इज दिस? मैं कहा, लिसन मी, आप सब्जी खरीदते या कपड़ा खरीदते तो 2-4 ताके देखते, 2-4 डिजाइन देखते, कितना भी वो सेल्समैन बताए, लेकिन उठाकर आप खरीद नहीं लेते, 2-4 नमूने देखते। वो दिखाना। हमारा मन बहुआयामी है, वैरायटी पसंद करने वाला मन है। जिस दुकान में वैरायटी नहीं होती, वो वैरायटी के जगत में दरिद्र कहा जाता है। जिस धर्म में बहु देवता देवियां और भगवान नहीं होते, वो धर्म अपने वैरायटी जगत में दरिद्र है। हमारा धर्म बड़ा शहंशाह है, विशाल है। आपके यहाँ तो 6 उत्सव मनाए जाते हैं, केवल 6 उत्सव मनाए जाते हैं, और उसमें भी एकादश शोक का मनाया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में 40 उत्सव है, एक भी रोने पीटने और शोक करने का नहीं है, क्योंकि शोक तो मन का विकार है। बीते हुए को याद कर करके परेशान होने का नाम शोक होता है। तरती शोकम आत्मवित्त। यहाँ तो आत्मा परमात्मा के आनंद की बात होती है। हमारे यहाँ श्री राम जी आए तो रामनवमी का उत्सव तो हम करते, लेकिन राम जी चले गए तो या राम हाय राम करके हम कभी नहीं रोए। महाराज कभी रोए थे क्या सुदर्शन जी? कभी कोई रोया? श्री कृष्ण आए, जन्माष्टमी हुई, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो हम करते हैं, लेकिन कृष्ण चले गए उस दिन को याद करके हम कभी रोए, सिर पटका? बताओ। संत महात्मा आते, उनकी जन्म जयंती मनाते, लेकिन चले जाते तो उनकी वर्षी तिथि मनाते। तो संत महात्मा जब चले जाते, उनके भक्त तिथि मनाते, तो उस तिथि के समय भी वे हलवा पूड़ी बनाते हैं, खीर पूड़ी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। महाराज जी सोलसी में भी व्यंजन बनाते और संतों की दी हुई सीख को याद करते हैं, और उनके जो कार्य थे उनकी सराहना करके अपने जीवन में प्रकाश लाते। हाय रे बाबा जी थे चालियो गयो रे, मने सड़े गयो रे, हाय रे बाबा जी रे, कदी रोए नहीं हुए बेटा, मौज करेंगे आज तो के बाप जी वर्षी है। ए रोम 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 रोम, आज रे आनंद भयो मरा सतगुरु आया पामणा, सतगुरु आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा, आज रे आनंद भयो मरा गुरु जी आया पामणा। गुरु जी तो चले गए, लेकिन गुरु जी के वचन, गुरु जी के शास्त्र, गुरु जी के सीख याद करके वो आनंदित होते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में शोक और भय को स्थान नहीं है। इनको देखकर मुझे ईर्ष्या भी होती है, मीडिया वालों को देख के। बता दूं दिल की बात, मेरे गुरुजी देश परदेश घूमते थे, 2 महीने नैनीताल के जंगल में जाकर एकांत रहते। उन 2 महीनों में भी साहित्य लेकर
अपने सिर पर पहाड़ी से उतरते, दूसरी पहाड़ी में बांट के आते। मेरे गुरुजी 84 साल की उम्र, लीलाशाह जी ऐसे करके प्रचार करते। और ये पट्टे तो यूं कर दिया, यूं कर दिया, घर बैठे दुनिया भर में पहुंचा देते। मेरे गुरुजी को तो ढेर मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत कम लोगों तक पहुंच पाते थे चलकर। तुमको तो ऐसे साधन मिल गए कि समाज को और ईश्वर के बीच सेतु बनने का अवसर मिल रहा है। तो समाज के साथ आप ये प्रसाद बांटने की सेवा जहां भी मिले मौका मत चुकना। ये सत्कर्म आप करते ही रहना, क्योंकि तुम्हारी माता श्रेष्ठ कुल की है, तुम्हारे पिता श्रेष्ठ कुल के हैं और तुम्हारा श्रेष्ठ मंतव्य है, तभी तुम यहाँ आ पाए हो। पापात्मा इधर आ ही नहीं सकता। इतनी फरियाद सुने फिर काहे को हमारी ड्यूटी नहीं सर, दूसरे की ड्यूटी लगा तो कौन जाए झंझट में। आए गए हो तो अब ये बात ले जाना, जब मौका मिले तो भारतीय संस्कृति का प्रसाद बांटते रहना। जयराम जी की ये कान में बोल रहा हूं तुमको सुन लिया। मेरे 2 प्रश्न का उत्तर मुझे देना पड़ेगा ना। लॉर्ड गॉड राम इज नथिंग। सीता के लिए रो रहे हैं, सीता है सीता, भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं। मैं क्या भाई देखो, हम तो जीसस क्राइस्ट के लिए इतने छोटे शब्द नहीं, हम तो अभी भी एक अच्छे प्रचारक थे और बेचारे बलिदान देके चले गए। तुम जैसा घसा पिटा बोलते हम नहीं बोलते। लेकिन श्री कृष्ण धरती पे आए तो पहले जेल में वसुदेव देवकी के यहाँ चतुर्भुजी नारायण प्रकट हुए। दर्शन किया कि भगवान आपने वरदान दिया था बालक होने का, इस रूप में हम कैसे बोले नन्हे हो जाते। नन्हे हो गए, वसुदेव ने टोकरी में उठाया, जेल के दरवाजे खुल गए और जेलरों को और दूसरों को नींद आ गई। यमुना जी पार कर रहे हैं तो महाराज यमुना जी ने देखा कि जो कर्षित आकर्षित करता है प्राणी मात्र को, वो अब नन्हा मुन्ना होकर मेरे जल से फंसा रो रहा, क्यों न चरण छू लूं। यमुना का पानी बढ़ा, पिता को डर लगा कि कहीं बह न जाऊं। श्री कृष्ण ने चरण स्पर्श कराते पानी नीचे कर दिया। ऐसा भगवान दुनिया में कहीं देखा कि जन्मते ही चरण स्पर्श देकर बाढ़ को शांत कर दे। 8 को कृष्ण का जन्म हुआ था, 14 को पूतना जहर भरकर आई, जहर पी लिया, लेकिन जो माता को सदगति देनी थी वो पूतना को दे दिया। ऐसा भगवान दुनिया में कहीं देखा सुना। 1 महीने के बाद छठ का असुर, धीम का असुर, बक का असुर, अघासुर आए। 17 साल की उम्र तक श्री कृष्ण निहत्थे होकर हंसते खेलते पातकियों को स्वधाम में भेजते रहे और प्यारे भक्तों को बंसी सुनाते हुए आनंद से नचाते रहे और खुशियां बांटते रहे। ऐसे भगवान को तुम नन्हा समझते हो तो आपकी बुद्धि नन्ही है मिस्टर। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना, आपके तो लॉर्ड राम इज नथिंग, कुछ भी नहीं है सीता कर रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ समझो। रावण की बहन सुरपंखा मेकअप करके मैं सुंदरी लगूं ये चिंतन करके बड़ी सुंदरी का रूप लेकर आए। राम जी को बोलती है मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, मेरे से आपसे। राम जी ने कहा एक नारी सदा ब्रह्मचारी। लक्ष्मण के पास गए, बोले मेरे को घर पे पत्नी है, मैं उससे धोखा नहीं करूं। फिर राम के पास आए, राम ने समझाया। फिर लखन के पास आए, फिर लखन ने समझाया राम के पास। फिर आखिर वो लखन भैया के गले पड़ने लगे। आई लव यू है तेरे की बेशर्माई की हद हो गई। स्त्री का तो भूषण है लज्जा। लक्ष्मण जरा तेज मिजाज के थे, नाक और कान काट कर सैंपल दे दिया, जा अपने भाइयों को बता के तू कैसी नक्कट्टी है। भाइयों को बताया और भाई उद्विग्न हुए और पूरा सैन्य भेजा। राम जी एक अगर साधारण व्यक्ति होते, स्त्री के रोने वाले व्यक्ति की ऐसी ताकत होती है कि पूरी सेना को धूल चखा दी। और आखिर में रावण ने सारे हथियार आजमाते आजमाते युद्ध में राम की शरण ली और मरते मरते रावण दोनों हाथ जोड़कर कहता है श्री राम भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। कम से कम रावण से तो अक्ल ले लो भैया, औरों से न ले तो कोई बात नहीं। सुदर्शन की अक्ल आपको भारी पड़ती तो मत लीजिए, रावण से अक्ल ले। राम में श्री राम को
प्रणाम। लॉर्ड गणपति कैसी सर्जरी विकसित थी कि बेटे के सिर पर हाथी का सिर रख दिया। कान सुपड़े जैसे, बड़े आदमी के कान ऐसे होने चाहिए, सुने सब, लेकिन सुपड़े में सार सार रहता है, ऐसे सार। गणों का पति गणपति तो आपके जीवन में भगवान करे कि गणपति जैसी सूझबूझ आए, शिव जी जैसी शांति, राम जी जैसा प्राणी मात्र के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की स्मृति करके राम जी के गुण, कृष्ण की मधुरता और गीता का ज्ञान, संतों का प्रसाद आपके जीवन में बढ़ता रहे। माँ शबरी का आशीर्वाद तो है ही है। आशीर्वाद आए ये मैं नहीं कहूंगा, शबरी जी का आशीर्वाद आपको मिले ये मैं नहीं कहता हूं। आशीर्वाद मिला है तभी तुम आ पाए हो, और उस माता का हृदय ठहरता होगा, कितना प्रसन्न होता होगा। आयोजकों को फिर से धन्यवाद। खूब सहा अपने कष्ट, जो भी उस सब की वसूलात हो गई। इस कर्म के बाद आपके हृदय में क्या शांति अनुभव हुई कि नहीं, प्रसन्नता अनुभव हुई कि नहीं? कर्म के बाद आपके हृदय में क्या फल हुआ? निराशा फलित हुई, धिक्कार फलित हुआ तो पाप कर्म किया अपन लोगों ने। अगर धन्यवाद और आनंद फलित हुआ तो अंतर्यामी ने आपके कर्म को कर्म योग बना दिया है। बिल्कुल पक्की बात है।